नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं फाइटर टोड सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स चैंपियन पार्ट 4। फिर मैं इससे क्या कह दूं? कह दे कि हाँ, हम मुखौटा लगाए हुए हैं, वरना यह डर के मारे यहीं का यहीं मर जाएगा। तुम कुछ बोलता क्यों नहीं मैन? खुशुर पुशुर किस वास्ते करता? हाँ, हम मेंढक का मुखौटा लगाए हैं तो हमको अपना असली फेस दिखाने का? नहीं, हम किसी को अपना असली चेहरा नहीं दिखाते। ओके, हमारा भी कई फाइटर मास्क लगाकर फाइट करता है, तुमको भी वैसा ही करने का। पर तुम अपना बॉडी को कैसा फुलाटा और फिर पिचका लेटा? हमारी बातें छोड़ो, तुम कहना क्या चाहते हो साफ साफ कहो। तुम लोग बहुत बढ़िया फाइट करता है, हम तुमको अमेरिका ले जाने का, उधर को तुमको दूसरा पहलवानों से फाइट करने का, तुमको बहुत पैसा मिलने का। सच में वही फाइट जो टीवी में आती है? हाँ, वही WWF का फेमस फाइट। हाय, हम टीवी पर आएंगे और लड़ने को भी मिलेगा। हम तैयार हैं मनी नोट जी। ओके, पर तुम अपना मास्क उतारने को नहीं मांगता, इस वास्ते हम तुमको छिपाकर अमेरिका तक ले जाना मांगता। अब हम अमेरिका तक दूसरा शिप से ही जाएगा और उस हिप्पो योकोजुना को ईरान में ही पटक देगा। इस तरह से शुरू हुआ फाइटर टोड्स का अमेरिका तक का सफ़र, जिसमें कुछ खास तो नहीं घटा, सिवाय इसके कि कभी जहाज के किचन में बना हुआ खाना रहस्यमय तरीके से खत्म हो जाता, तो कभी रात की सैर का लुत्फ लेने वाले लोगों की मुलाकात कुछ रहस्यमय प्राणियों से हो जाती। दैया रे, बचा। उसके बाद वे रात की सैर पर कभी ना निकलने की कसम खा लेते। दिन के समय तो टोड्स का सफ़र बड़ा नीरस रहता था, क्योंकि उनको केबिन के अंदर छिप कर रहना पड़ता था। लेकिन रात के समय वे अपने मनपसंद तरीके से सफ़र करते थे, समुद्र के ठंडे पानी में जहाज के साथ साथ तैरकर। अमेरिका, जो अपनी कई चीज़ों के साथ साथ मशहूर है, WWF यानी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन यानी विश्व कुश्ती संघ की रोमांचक और बर्बर कुश्तियों के लिए। लुक फाइटर टोड्स, ये हाय हमारा फाइट तुमको ऐसे ही लड़ने को मांगता। हमारा फाइटिंग का कुछ ट्रिक है, वो हम तुमको अभी बताएगा। पहले हमको बताने का कि तुम चारों फाइट करता है कि नहीं। मनी नोट जी, हम में से सिर्फ कंप्यूटर फाइट नहीं करता, हम में सबसे डरपोक यही है। ओके, हम तुम तीनों को अपना ट्रिक बताएगा। ये ट्रिक क्या चीज़ होती है? वही तो बताएगा। ये बताएगा क्या होता है? देखो, हमारा फाइट में ये पहले ही पता होता है कि फाइट कौन जीतना मांगता। हम तुमसे बोलेगा तुम हारो तो तुम हारेगा, कहा जीतो तो तुम जीतेगा। ऐसा क्यों? पब्लिक को ऐसा ही मज़ा आता। अब तुमको एक्सरसाइज करना मांगता, आओ हमारा साथ। यार, मुझे तो इसकी भाषा बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती। तू ही समझ कि ये क्या कह रहा है। कंप्यूटर समझेगा। कंप्यूटर अब कुछ नहीं बताएगा। तुम में से सबसे डरपोक कंप्यूटर है ना? तो जाओ, जो टोड बहादुर हैं उनसे ही जाकर पूछ लो। ए लो, अब सच बोलना भी गुनाह हो गया। चल यार, खामखा भाव खा रहा है। जल रहा है कि हम लोग टीवी पर आएंगे और ये नहीं आएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज करके अपने बदन को और मजबूत बनाना है, ताकि हमको कोई और न पछाड़ सके। सही कहता है तू मास्टर, कोई आदमी हमको पछाड़ जाए तो टोड्स के लिए डूब मरने वाली बात है। 2 दिनों तक कटर, शूटर और मास्टर जिम्नेजियम में ही घुसे रहे, और 3 टोड्स जहाँ पर 2 दिन तक रह जाएं, वहाँ का और क्या हाल होगा। वो वेरी गुड, तुम लोग तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज करता है। अब तुम लोगों को फाइट करना मांगता। कम ऑन यार, ये कंप्यूटर 2 दिनों से नज़र ही नहीं आया। आखिर वह है कहाँ? कंप्यूटर तो अपना रूम में ही बैठना मांगता, 2 दिन से उसको बाहर आना नहीं मांगता। कमाल है, आखिर वह कमरे में बंद होकर क्या कर रहा है? वो जो खड़ता है उसको खड़ने दो, हम तुमको फाइटिंग का ट्रिक बताता है। इसको देखना मांगता। ये छोटा सा बैलून होता है और इसमें भरा होता है ब्लड। अरे, तुम इसको हिंदी में क्या बोलता है? हाँ, खून। इसको दूसरा फाइटर के सिर पर पटकने का। पब्लिक समझता है कि ये पहलवान का ब्लड है, पर ये उल्लू का ब्लड होता है। अरे, इसकी क्या ज़रूरत है मनी नोट जी, हम सचमुच में खून निकाल देंगे। नहीं, ये सारा फाइट झूठी का होता है, तुमको फाइट का ड्रामा करने का। वो कैसे मनी नोट जी? और मनी नोट यह बताता चला गया कि WWF की फ़ाइट कैसे फिल्मी स्टाइल में लड़ी जाती है। ओह, हम समझ गए मनी नोट जी, पर हम टीवी पर आएंगे ना? आएगा, तुम आएगा, पर तुम लोगों को इस फाइट में जीतने का है। समझता है भाई जी, हम टोड्स कभी नहीं हारते, टोड्स हमेशा जयते। देन कम ऑन,
ठुमका फाइट रिंग में चलने का। और फिर दुनिया की सबसे मशहूर और रोमांचक कुश्ती WWF के फाइटिंग रिंग में। लेडीज एंड जेंटलमैन और प्यारे बच्चों, आज जैसा फाइट WWF की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होना मांगता। आज हमारा डो सबसे डेंजर पहलवान खमाला और वाहू से फाइट करना मांगता। ग्रेट कंट्री इंडिया का ग्रेट पहलवान फाइटर टोड्स, जो मेंढक का ड्रेस पहनकर फाइट करना मांगता। वाह क्या ड्रेस है, एकदम असली मेंढक लगते हैं, पर जरा से नाटे हैं, 4 फुट से ज़्यादा के नहीं लगते हैं। पर देखना जीतेंगे यही। मेरा दाव तो कमाला पर लगा है और मेरा वाहू पर। और कुश्ती शुरू हो गई। कुश्ती कैसे होगी यह तो पहले ही तय हो चुका था, और वह यह कि पहले टोड पिटेंगे। ये कैसे लड़ रहा है यार, इसका घूसा तो मेरे मुंह के पास से निकले जा रहा है। घूसा लगे या ना लगे, तू बस पीछे गिर जा, मनी नोट जी ने यही तो समझाया था। और फिर पिटेंगे। कितना मज़ा आ रहा है ना मास्टर, हमारे छूते ही ये दोनों पीछे गिरे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम में बहुत ताकत है। अबे इसी को तो फिल्मी स्टाइल की कुश्ती कहते हैं। वो खून का गुब्बारा फोड़ इसके सिर पर। लेकिन इसमें मुझको मज़ा नहीं आ रहा। मैं लड़ूंगा तो ठीक से लड़ूंगा। आओ, इस नट्टू ने तो मुझे सचमुच में कसकर घूसा जड़ दिया। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। याऊ, आह क्या घूसा पड़ा है। तबीयत खुश हो गई। अब आएगा लड़ाई का मजा। मजा तो मैं तुझे अब दिखाता हूँ बेटे। अब मैं तेरी छाती की हड्डी टांग में फिट करने जा रहा हूँ। कमाला, तू भी बाकी दोनों को पीट। यो यो यो, ये वाह क्या करने को मांगता। पब्लिक समझता है कि टोड नया पहलवान है, इस वास्ते उनको हारने को मांगता। इस वास्ते पब्लिक खमाला और वाहू पर ज़्यादा डॉलर का दाव लगाता, और जब खमाला और वाहू हारता तो वो सारा डॉलर हमारा जेब में आता। पर अगर वाहू और खमाला जीतता तो हमको बर्बाद होना मांगता। हमारा रोने का मन करता है, लेकिन मनी नोट को रोने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आह, ये मोटा तो सचमुच की लड़ाई लड़ना चाहता है। इनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। सबसे पहले अपना साइज इस कल्लू के बराबर का बनाना होगा। और अगले ही पल WWF के दर्शकों ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। कमाला की आंखें तो खोपड़ी के खांचे से बाहर आने को बेताब होने लगी, लेकिन आ नहीं पाई, क्योंकि अगले ही पल वे बंद हो गई। ही हा हा, टोड्स हमेशा जयते। कटर वाहू की भालू सी भुजाओं में पिसा जा रहा था। आऊ, ये तो मेरी छाती की हड्डी सीधे एड़ी में फिट करने की सोच रहा है। अभी मैं इसका दिमाग सही ठिकाने पर फिट कर देता हूँ। वाहू कटर को एक पर तोड़ने से नहीं रोक पाया, और ना ही उस पर को अपनी नाक में घुसने से रोक पाया। आंख छी, और पकड़ खुलने के बाद कटर फिर कहाँ रुकने वाला था। हा, अब तो मेरे को लाफ करना मांगता। खमाला और वाहू हारता, फाइटर टोड्स जीतता, और हमारा पॉकेट डॉलर से ठसाठस भरता। अब हम अगला फाइट तुरंत कराना मांगता। अब पब्लिक को फाइटर टोड्स पर पैसा लगाना मांगता। इस वास्ते फाइटर टोड्स का अगला फाइट होगा चैंपियन हल्क होगन के साथ। उसमें फाइटर टोड्स को हारना मांगता, और हमारा पॉकेट डॉलर भर भर के फट जाने को मांगता। यार, पब्लिक तालियां बजा बजा कर अपने हाथ लाल किए जा रही है, लेकिन कंप्यूटर का थोबड़ा कहीं नहीं दिख रहा। वह भी हमारी जीत पर खुश होता तो कितना मज़ा आता। तूने उसको डरपोक कहा था ना, इसलिए वह हम सबसे नाराज़ है। मैंने झूठ तो नहीं कहा था। तू ही बता, क्या कंप्यूटर इन मोटों के साथ लड़ पाता? कंप्यूटर चाहे तालियां नहीं बजा रहा था, लेकिन वह पूरी फाइट को बड़े ध्यान से देख रहा था, और उसकी निगाहें अगली फाइट पर भी टिकी हुई थी। लेडीज़, जेंटलमैन और प्यारे बच्चों, अब फाइटर टोड्स का अगला फाइट होता है चैंपियन हल्क होगन के साथ। ताली बचाओ बच्चा लोग। फाइटर टोड्स ध्यान से सुनने। इस फाइट में तुमको हारने को मांगता और हल्क होगन को जीतने को मांगता। नाउ गो, फाइट अच्छा से करने का। यार, ये तो गलत बात है। हम अभी अभी तो जीते हैं और अभी अभी हार जाएं। दिल को बड़ा कष्ट हो रहा है यह सुनने में भी। हम हार गए तो टोड्स की नाक कट जाएगी। यह कभी नहीं हो सकता। टोड्स हमेशा जयते। ठीक है, पैसे और मनी नोट दोनों गए भाड़ में। हम इस हल्क होगन का चूरमा बनाकर ही दम लेंगे। आ जाओ टोड्स और छा जाओ। कुश्ती के नियमों के मुताबिक मास्टर वापस अपने असली आकार में आ गया था। कुश्ती एक एक करके होगी 4 फुटों। बोलो, सबसे पहले कौन लड़ेगा? सबसे पहले मास्टर लड़ेगा 7 फुटे, और तेरा चूरन बनाकर पैकेट में भर देगा। मास्टर में ताकत और हिम्मत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये दोनों चीज़ें हल्क होगन के पास भी थी, और इनके साथ साथ उसके पास एक चीज़ और थी, कुश्ती के दाव पेंचों की जानकारी। इस 7 फुटे से निपटने के लिए मुझे भी 8 फुटा बनना पड़ेगा।
मैं तेरी पहली लड़ाई बड़े ध्यान से देख रहा था 4 फुटे मेंढक। तू सांस लेकर अपने बदन को फुला लेता है, लेकिन मैं तुझे सांस लेने ही नहीं दूंगा। और अब मैं तुझे बंद स्टेडियम के अंदर सितारे दिखाता हूँ। ले देख। हल्क होगन के एक हाहाकारी वार से मास्टर सचमुच जमीन चाट गया। कटर और शूटर का भी यही हाल होना था, क्योंकि कुश्ती के दांव पेचों से वे भी मास्टर जितने ही अनजान थे। मनी नोट के दांत अंदर जा ही नहीं पा रहे थे। ही। अब हमारा पॉकेट डॉलर भर भर के फटने को मांगता। टोड हमारा बाट समझकर पिट्टा हाय। हल्क होगन जीता और टोड हारता। हा। अभी टोड हारे नहीं है मनी नोट। हाई ओ कंप्यूटर, तुम क्या बाल्टा है? हम बोलता है कि टोड अभी हारे नहीं है। जब तक होगन मुझे भी नहीं हरा दे तब तक टोड हारे नहीं माने जाएंगे। तुम भी लड़ने को मांगता। वेरी गुड, यानी हम एक फाइट और कराने को सकता। पर एक बात ध्यान से सुनो कंप्यूटर, इस फाइट में होगन को जीतना मांगता। ओ समझ गया, हल्क होगन को पीटना मांगता। समझ गया मनी नोट, तुम चिंता मत करो। बाकी तीनों टोड आश्चर्यचकित थे। हाई, ये कंप्यूटर क्या करने जा रहा है? खुदकुशी? आत्महत्या? अरे जिस पहलवान ने हमको धर धर कर पटका है वह कंप्यूटर जैसे अनाड़ी को तो चीर कर रख देगा। कुश्ती एक बार फिर शुरू हो गई। जा 4 फुटे, तुझे भी पटक पटक कर मारूंगा। हल्क होगन ने हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल उसका शरीर हवा में उड़ता हुआ रिंग में आ गिरा। कंप्यूटर ने जो दाव मारा था उसके बारे में होगन ने आज तक सुना भी नहीं था, और इससे पहले कि हल्क होगन संभल कर खड़ा हो पाता वह वापस जमीन चाट रहा था। अरे गॉड, ये कौन सा दाव मारता है जो समझ में नहीं आ रहा है? रुक जाओ बड़े भाई, बात तो सुन लो। बात सुनाएगा? अच्छा सुना। बड़े भाई, जीतना तो मुझे है। मनी नोट ने तुमको ये पहले ही बता दिया होगा, फिर तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? झूठ बोलता है। मनी नोट जी ने मुझे साफ साफ बताया था कि हल्क होगन को पीटना मांगता। नहीं भाई, तुम समझते क्यों नहीं? जीतना मुझे ही है। अच्छा रुको, मैं मनी नोट जी से अभी तुरंत पूछ लेता हूँ। मनी नोट जी, आपने तो पहले से ही तय कर दिया था ना कि इस पहलवान को पीटना है और टोड्स को जीतना है। अब ये पहलवान बेमंटी कर रहा है, कहता है कि ये जीतेगा। आप बताओ, इसे जीतने दूं या पीट दूं? क्या ये सारी कुश्तियां पहले से ही तय करके लड़ी जाती हैं? हमारे साथ धोखा? तभी हम जो दाव लगाते हैं वह सारा पैसा हार जाते हैं। मारो इस मनी नोट को, फाड़ दो इसके कपड़े, तोड़ दो इसके दांत। और देखते ही देखते पूरी भीड़ मनी नोट पर पिल पड़ी। चलो यार, अब ये नाटक देखने कभी नहीं आएंगे। हाँ, अब तक मैं इस कुश्ती पर $50,000 हार चुका हूँ। बू, अब तो हमको बर्बाद होना मांगता। ये फ्रॉग हमारा लाइफ चौपट कर दिया है। अरे हमारा किस्मत फूटता जो हम तुमको इधर अमेरिका लेकर आने को होता। क्या हुआ मनी नोट जी, हमने तो वैसा ही किया जैसा आपने कहा। गलती हमारा था बाबा, हम सॉरी बोलता है। अब तुमको इधर से जाने का। हम तुम्हारा पैर पकड़ता, तुम्हारा हाथ जोड़ता। लेकिन हमारा पैसा क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि कुश्ती लड़ने से बहुत पैसा मिलेगा। अब हम भीख मांगकर जब डॉलर इकट्ठा करेगा तो तुमको मनी ऑर्डर कर देगा। अब तुमको जाने का बाबा। लेकिन हम चैंपियन तो बने ही नहीं, अभी वापस कैसे जाएं? हम तुमको अभी चैंपियन बना देता है। ये चैंपियन का बेल्ट है, इसको बांधने का तो तुमको चैंपियन बनने का। और इस तरह फाइटर टोड्स बन गए WWF के चैंपियन। वह वेरी गुड, सुंदर लगता है। अब हम तुमको शिप तक छोड़ कर आएगा, उसमें बिठा कर आएगा। नहीं, अब हमने रास्ता देख लिया है, हम खुद चले जाएंगे। जहाज में हमको बहुत घुटन होती है। और इस तरह चैंपियन फाइटर टोड्स बढ़ चले राजापुर की तरफ, अपने मनपसंद तरीके से यात्रा करते हुए। एक बात तो बता कंप्यूटर, जिस पहलवान ने हमको पीट दिया उसको तूने कैसे हराया? मैं 2 दिनों तक कमरे के अंदर बैठकर अपने कंप्यूटर पर कुश्ती के नए नए दाव पेच देख रहा था और याद कर रहा था। पर क्यों? क्योंकि मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं भी फाइटर टोड्स में से एक हूँ। हमको माफ़ कर दे कंप्यूटर, आज टोड जाति की तूने लाज रख ली। वो तो ठीक है मास्टर, लेकिन आज के बाद फिर कभी टहलने को कहा तो मुंह तोड़कर रख दूंगा। तो यह थी फाइटर टोड सीरीज़ की धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसे ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।